हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसआरएस लर्निंग में। बच्चों, ये जो हमारी आज की वर्कशीट है ये क्या है, 9th क्लास के बच्चों के लिए हमारी वर्कशीट है और जिसका विषय है विज्ञान। और कार्यपत्रक का जो संख्या है वो है 5151। इसमें क्या हमारा चैप्टर उत्तक चल रहा है और हम अब पेश उत्तक के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ये ज्ञान है, ये क्वेश्चन पूछता है, जिज्ञासा देती हमारे शरीर विभिन्न प्रकार की गति कैसे कर पाता है और इसके लिए कौन सा उत्तक मदद करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, आज भी पूछ रहा है ये। तो ये ज्ञान को जवाब देती है। ज्ञान, हमारे शरीर में गति मांसपेशियों द्वारा संभव है। किसके द्वारा? मांसपेशियों द्वारा, जैसे हम मसल्स बोलते हैं। मांसपेशियाँ पेशी के उत्तक से बनी होती है। ठीक है, जो लंबी कोशिकाओं का बना होता है। कौन सी कोशिकाओं का? ये लंबी लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे हम पेशी तंतु या रेशा भी कहते हैं। पेशीय उत्तक की कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। क्या होता है? विशेष प्रकार का प्रोटीन, जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? सिकुड़ने वाला प्रोटीन, जिसके कारण ही क्या होता है, संकोचन और प्रयास के कारण मांसपेशियां सिकुड़ती हुई फैलती हैं और शरीर में गति होती है। जैसे आप अपना हाथ, क्या है, आप अपना हाथ बंद कीजिए तो आपके जो ऊपर की जो मसल्स होंगी वो मतलब आपको क्या लगेगा, आपको सिकुड़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है ना, अपना हाथ जो है बार बार बंद करिए, खोलिए, आपको महसूस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, पेशी के उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक ऐच्छिक और एक अनैच्छिक। ऐच्छिक क्या होते हैं? जिन पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर निरंतर कर सकते हैं, है ना, अपनी इच्छा के। जब मैंने चाहा कि मैं ये, जैसे हाथ पैर की पेशियाँ, अब मैंने सोचा कि मैं ये हाथ पैर की मैं बंद करूं, खोलूं, मतलब हाथ फैलाऊं, बंद करूं, तो अपनी इच्छा के अनुसार मैं कर पा रही हूँ। इन्हें हम कंकाल पेशी भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कंकाल पेशी भी कहते हैं, क्योंकि ये अधिकतर अस्थियों से जुड़ी होती हैं। ये क्या है? अधिकतर ये अस्थियों से जुड़ी होती है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? ऐच्छिक पेशिकाओं को कंकाल अस्थियां भी बोलते हैं। इनका जो उदाहरण है वो है रेखीय पेशीय। क्या है? रेखी पेशीय। अब है अनैच्छिक, जिन पेशिकाओं को हम इच्छा अनुसार नियंत्रण नहीं कर सकते, जैसे हृदय की, आहार नली में भोजन का प्रवाह इत्यादि। हम क्या है, इसको अपनी इच्छा के हम ये नहीं कह सकते कि अब हमारा जो दिल की पेशियाँ वो अब रुक जाए, अब बंद हो जाए, अब रुक जाए, अब बंद हो जाए, ऐसे नहीं कर सकते हम। तो क्या है, हमारी ये इच्छा के अनुसार नहीं है। और इसके उदाहरण क्या क्या है? चिकनी पेशी है और हृदय पेशी। ठीक है, अब हमने पढ़ा, अब हम क्या है, पेशी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले तो ये था कि जो ऐच्छिक थी और अनैच्छिक पे, अब ये क्या है, 3 प्रकार की होती हैं। रेखित पेशीय, चिकनी पेशीय और हृदय पेशीय। इसमें रेखीय हमारी इच्छा अनुसार चलती और ये दोनों हमारी इच्छा अनुसार नहीं चलती। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। आपका आंसर आ गया था। अब क्या है, रेखित पेशियाँ। इस उत्तक की कोशिकाएं लंबी, देखो जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित मारे में, इसमें शाखाएं नहीं होती, मतलब ब्रांच नहीं होती। बहुकेंद्रीय मतलब बहुत सारे इसमें केंद्रक होते हैं। जैसे आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे केंद्रक एक ही उसमें है, देखो। ठीक है, बहुकेंद्रीय मतलब केंद्रक मतलब न्यूक्लियस। ये अस्थियों से जुड़ी होती हैं। ये जैसे अस्थियों से मतलब हड्डियों से, बोन से, जैसे आपका ये हाथ दिखा रहा है, क्या है, ये हड्डियों से मतलब हड्डियों से जुड़ी होती हैं। और पार्श्व में हल्के तथा गहरे रंग की धारियाँ होती हैं। और आप जूम करके देखें तो ये क्या है, इसमें हल्के रंग की धारियाँ होती हैं। इसलिए ही इन्हें क्या बोलते हैं, रेखीय पेशिकाएं भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारी रेखाएं होती हैं। शरीर की सभी अस्थियों के साथ यह उत्तक जुड़ा होता है, जो शारीरिक गति में सहायता करता है। किस में सहायता करता है? शारीरिक गति में। और ये क्या है, हम इन्हें अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रण कर सकते हैं। अच्छा बच्चा, आपसे एक बात और है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब है चिकनी पेशी। इस उत्तक की कोशिकाएं लंबी होती हैं, चिकनी आपकी ये रही। ठीक है, लंबी होती है, शाखा रहित होती है। इनमें भी देखो आपको कोई शाखा दिखाई नहीं दे रही है, एक केंद्रीय हो रही है। देखो ये एक उसके अंदर एक ही न्यूक्लियस है, हमारा मतलब केंद्र है। और सिरों से पतली होती है। सिरों से क्या है? पतली। जैसे आप ये ले लो, ये क्या है, सिरों से पतली है और इसमें एक ही केंद्रक है। ठीक है, इस उत्तक में गहरी हल्की धारियाँ नहीं होती, इसमें कोई भी धारियाँ नहीं हो। जैसे इसमें थी, इसमें धारी थी, इसमें धारी नहीं है। जिन्हें हम अरेखीय पेशिकाएं भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें धारा ही नहीं है। ये श्वसन नली, अमाशय आदि आंतरिक अंगों में पाए जाते। अमाशय मतलब स्टोमक और श्वसन नली मतलब इसोफेगस। ठीक है,
नेचुरली वो नहीं कहेंगे, दूसरे को कहेंगे, सॉरी। तो ये क्या है, इसमें पाई जाती हैं। अब क्या है, हृदय पेशियाएँ। इस ऊतक की कोशिकाएं देखो ये एक केंद्रीय होती हैं, बेलनाकार, बेलन जैसी, और शाखाएं बंद होते हैं। बस शाखाएं देखो, इसमें शाखाएं हैं, शाखाएं मीन्स ब्रांचेज होती हैं। यह केवल हृदय में उपस्थित होती है। देखो हृदय का चित्र भी दे रखा है, क्या है, हृदयों में उपस्थित होती है और जीवन भर बिना थके लयबद्ध होकर फैलती व सिकुड़ती हैं, जो हृदय का गति प्रदान कर। ये क्या है, जीवन भर क्या है, बिना रुके नॉन स्टॉप क्या है, काम करती रहती हैं, क्योंकि अगर ये बंद हो गई तो हमारा जीवन भी बंद हो जाएगा। अच्छा बच्चों, आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ये वर्कशीट कर रहे हैं तो अपनी बुक में से भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका जो स्टडी है, आपका जो पकड़ है इस टॉपिक पे और बन जाएगी। तो अब क्या है, हम अब क्वेश्चन करते हैं। पेशी ऊतक का शरीर में कार्य आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, ये रहा, और आपके लिए मैंने लिख भी रखा है ये भी, कि मांसपेशियों का संकुचन में फैलाव इन्हीं के कारण द्वारा संभव होता है, मतलब पेशी ऊतक के कारण, और ये समस्त अंगों में गति उत्पन्न करती है। ठीक है, यहाँ से भी आप अपने आप भी बना के, अगर आपको अपने आप बना के लिखना है तो यहाँ से भी आप अपने आप बना के, अपनी लैंग्वेज में बना के यहाँ से आप लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि हृदय किस प्रकार की पेशियों से बना होता है और इनकी विशेषताएं क्या है। हृदय पेशी क्या है, हृदय जो है हृदय पेशिकाओं का बना होता है। ठीक है, और इनका कार्य और इनका विशेषताएं क्या होती है कि ये केवल ये जीवन भर क्या है, बिना थके लयबद्ध होकर फैलती व सिकुड़ती है, जो हृदय को गति प्रदान करता है। आप यहाँ से इसका कार्य, जो इसकी विशेषता ये लिख लेंगे कि ये लयबद्ध होकर क्या करती है, बिना थके फैलती है, सिकुड़ती है, और जो क्या है, जो हृदय को क्या है, गति प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेखीय, अरेखीय और हृदय पेशिकाओं में अंतर आपका ये लिखा है तीनों, जो मैंने आपको समझा भी दिए हैं, और आप इसके डायग्राम भी बनाइएगा। ठीक है, इसको डायग्राम भी आपने बनाने हैं, क्योंकि डायग्राम से आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अनैच्छिक पेशिकाएं ऊतक क्या होते हैं, ये कहाँ उपस्थित होती हैं। अनैच्छिक आपने ये पढ़ा, अनैच्छिक क्या है, ये है कि जिन पेशिकाओं को हम इच्छा अनुसार नियंत्रण नहीं कर सकते, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, अनैच्छिक पेशिका ऊतक बोलते हैं। ऐसी कहाँ का उपस्थित होती है, हृदय की पेशी में और आहार नली में। तो ये सारे क्वेश्चन आपके डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है बच्चों, और हमें क्या है, ये जरूर पढ़ना है, कोविड-19 से हमें बचना है, तो हमें क्या है 2 गज की दूरी हमें बनाए रखनी है, और कहीं जाएँ तो मास्क लगा के जाएँ। और बच्चों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ अभी जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। अब हम मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।